ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भगवान गणेश संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सुनिए चौथ माता और गणेश आने वाली संकष्टी को त्रिभुवन नगर में बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को अवसर पर आप से बचाने के लिए सुनिए संकष्टी चतुर्थी व्रत और चौथ माता की संपूर्ण कथा। चौथ को अधिक मास में पड़ने वाली त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी 4 लड्डू व्रत के समय एक समय स्कंद कुमार ने ऋषियों को यह कथा सुनाई थी। स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत के महात्म का वर्णन किया गया है। हे द्विजोरो, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ वे सब धर्म परायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है, अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी ने उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आप दर्शन देकर हम लोगों को धन्य कर गए हैं, हमारी कुटिया भी धन्य हो गई है। हम लोगों का जीवन तो मानो सफल हो गया है और संपूर्ण कष्टों का निवारण हो गया है। आपने हमारी कुटिया में जो आपका आगमन हुआ, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजचित होकर भी आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव भीमसेन, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाग, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया, है मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं पर पराजय हो। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपया कर उन्हें बताया, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे अब ऐसा व्रत का वर्णन करूंगा जिसके करने से समस्त दुख और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थियों को धन और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे युधिष्ठिर, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, अपने पुत्रों और परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक रहा करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता थी। हे राजन, उनका नाम रत्नावती था। वह पवित्र व्रता पालन करने वाली स्कंद कुमार जी कहते हैं कि मुनियों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। अब एक दूसरे के देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को छीन लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने से ही सेना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। राजा का सब कुछ भाई बंधु सब छूट गए। राजा भ्रष्ट होकर अपनी रानी रत्नावती के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से विकुल हो गए। युधिष्ठिर राजा रानी रत्नावती के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस समय भयंकर शेर, बाघ, चकवा, बगला, कोयल और सरस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को बड़ा कष्ट हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातः काल महर्षि मार्कंडेय जी को दूर से ही देखा। फिर धीरे धीरे चलकर वहां पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी पत्नी ने मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़कर फिर राजा से कहा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा सब छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बतलाता हूँ। एक बार शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हिरण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी का पूजन कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी विनम्रता से पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव
बतलाइए, क्योंकि मैं इस पूजन को करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं और समस्त शांति, सभी ग्रह शांत होते हैं। इससे कोई भी वस्तु दान नहीं है, इसके करने से समस्त सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत क्या करती थी। हर चौथ को पंसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हाथ में लेकर निकालती और एक चंद्रमा को देती थी। मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंच गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। उन दोनों में कोई अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ लोग सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का पहिया टूटा हुआ जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अमृतपुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों जीवन यापन करने लगे। इस तरीके से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। अब आप गणेश जी और एक बूढ़ी माई की पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने
मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर में से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ने सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई के पास गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। वे विंध्यादायक जी महाराज जैसे आपने सेठ जी की सीधी दीवार कर दी, वैसे ही हमारे भी कार्य सिद्ध कर दीजिए। इसी प्रकार दुनिया देश में आज भी गणेश जी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और गणेश जी का उत्सव भी पूरे विधि विधान से किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान इतनी पवित्रता की देवता हैं कि ये अपने भक्तों की क्षण में ही समस्त प्रकार की संकट दूर कर देते हैं और जीवन में समृद्धियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणपति बाबा की। रानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी। गरीबी जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े में पानी पीकर टूटी फूटी चौपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी के टहल कर रही थी। रात को जब आने लगी तो दिनों दिन तरह चूनी चोकर भी नहीं दी। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठा किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिया। रात को संकष्टा माता आई, टकिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़ा कहाँ है? भीतर आते ही संकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कण के लड्डू और बथुए को धोंधा आगे रख दिया। जब संकटा माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पी लो। देवरानी फूटी गलेरी से आई। पानी पीकर संकष्टा माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद फिर वह कहने लगी। उन्होंने पूछा, टट्टा कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी। फिर पूरी तरह निपट न पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सर पर करो। उन्होंने उसके सर के ऊपर पांव रखा तो टट्टी से निगला, नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने वाला सोना चुकता है तो वह रखते रखते थक गई। इधर जब देवरानी नहीं पहुंची तो वह बहुत बिगड़ने लगी। देवरानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है। और देवरानी ने कहा, अभी पता नहीं है। उन्होंने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का भी जी धधक हो गया। देवरानी बोली, मैंने कुछ नहीं किया, केवल कण के लड्डू और बथुए के धोंधे दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबी की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब संकष्टा माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुए को धोंधा बनाया। फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और संकष्टा माता की राह देखने लगी। रात में जब संकष्टा माता आई तो उसने कहा, माता जो कुछ खाओ पियो, कुछ छुपा नहीं है। संकष्टा माता ने खाया पिया, टांग फैलाकर सोई और आधी रात घर पर जेठानी की टट्टी से नहला दिया। माता चली गई। सुबह हुई। लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहीं निकली। चलन कठिन था। सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने कहा क्या? जेठानी ने खिसकाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह सब कुछ किया। देवरानी ने कहा, हमने तो
बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। माता अप्रसन्न हुई। तुमने माता का तिरस्कार किया है, इसीलिए माता ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि माता उसी पर कृपा करती है जो सच्चे मन से संकष्टा माता का पूजन करता है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संकष्टा माता सत्य व्रत से ही और सच्ची पूजा से ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। प्रेम से बोलिए संकष्टा माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब आप गणेश बाबा की आरती सुनिए। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नौछावर कीजे, गोर श्याम सुख निरखत रीझे, हरि को शव रूप नयन भरि पीछे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, तिहि निरखी मन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरधर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे, कंचन थाल कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरधर धारी, आरती करे सकल ब्रजधारी, नंद नंदन ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नौछावर कीजे। जय जय गणेश, जय गणेश, जय जय गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति बाबा की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।